जो अकेले रहना जान गया वो ईश्वर को पा गया। प्रस्तावना। मानव जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है अकेलेपन को स्वीकार करना। आमतौर पर लोग अकेलेपन को दुख, अभाव या कमी समझते हैं, लेकिन वास्तव में अकेलापन आत्मा के भीतर जाने का अवसर है। जब व्यक्ति भीड़ से, रिश्तों से, इच्छाओं से और निरंतर चलने वाली मानसिक हलचल से हटकर स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है, तभी वह अपनी मूल प्रकृति, आत्मा और ईश्वर से परिचित होता है। यह लेख इस गहरे विषय पर प्रकाश डालता है कि कैसे अकेले रहना आत्मिक विकास का पहला द्वार है और क्यों कहा जाता है, जो अकेले रहना जान गया वो ईश्वर को पा गया। अकेलेपन का सही अर्थ। अकेलापन दो तरह का होता है। 8 बाहरी अकेलापन, फिजिकल आइसोलेशन, जब हमारे आसपास कोई नहीं होता। 2 भीतरी अकेलापन, इनर सॉलिट्यूड, जब हमारा मन भी शांत और निर्लिप्त हो जाता है। अक्सर लोग पहले वाले अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन दूसरा अकेलापन ही ध्यान, साधना और आत्मा से मिलन की राह खोलता है। वास्तविक अकेला रहना का मतलब है भीतर के शोर को शांत करना और अपने मूल स्वरूप में स्थिर हो जाना। 2 मनुष्य क्यों अकेलेपन से डरता है? सामाजिक प्रोग्रामिंग। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि भीड़ में रहो, समूह में रहो, तभी सुरक्षित रहोगे। मन की आदतें। हमारा मन हमेशा किसी न किसी विचार, काम या व्यक्ति से जुड़ा रहना चाहता है। आत्मज्ञान से भय। जब हम अकेले होते हैं तो अपने भीतर झांकते हैं और यह प्रक्रिया कई बार हमें डराती है। इसी कारण बहुत लोग अकेलेपन को सजा मानते हैं, जबकि संत महात्मा उसे ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। 3 अकेलेपन में छिपा अवसर। अकेला रहना आपको 3 वरदान देता है। 1 मन की शांति, कोई बाहरी शोर नहीं। 2 आत्मदर्शन, आप स्वयं को बिना मुखौटे के देख पाते हैं। 3 साधना और ईश्वर चिंतन, बिना बाधा के आप ध्यान, जप और भक्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योगी वह है जो एकांत में बैठकर ध्यान करता है। गीता 6:10। 4 इतिहास में अकेलेपन की शक्ति। सभी महान संत, ऋषि और अवतार, चाहे गौतम बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद, सभी ने किसी न किसी समय एकांत साधना की। गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे अकेले बैठकर सत्य पाया। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी एक युद्ध भूमि में, लेकिन भीतर के एकांत में स्थिर होकर दिया। महावीर ने 12 साल की एकांत साधना से कैवल्य प्राप्त किया। इन सब की यात्रा यही बताती है, अकेलापन ही ईश्वरत्व की सीढ़ी है। 5 अकेले रहना सीखने के उपाय। के ध्यान, मेडिटेशन। रोज कम से कम 15-30 मिनट आंखें बंद करके शांति में बैठें। यह भीतरी अकेलापन पैदा करता है। मौन आपको स्वयं से जोड़ता है। का आत्म जप, मंत्र चैंटिंग, राम, कृष्ण, शिव या किसी भी ईश्वर के नाम का जप अकेले बैठकर करें। नाम जप में मन शांत होता है और ईश्वर का अनुभव होता है। प्रकृति में समय बिताना, पेड़, नदी या आकाश के नीचे बैठना, ये प्राकृतिक वातावरण आपके मन को स्थिर करते हैं। 6 अकेलेपन से ईश्वर तक की यात्रा। जब व्यक्ति लगातार अपने भीतर जाता है तो पहले उसे मन का शोर सुनाई देता है, पुराने विचार, इच्छाएं, भय और संस्कार। धीरे धीरे अभ्यास से ये सब शांत होते जाते हैं और अंत में जो बचता है वह शुद्ध चेतना है। यही चेतना ईश्वर का अनुभव है। उपनिषद कहते हैं, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा को जानो, ब्रह्म को पाओ। अकेलेपन में व्यक्ति यह पहचान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं यह नाम रूप नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं और आत्मा ही ईश्वर है। 7 अकेलेपन में आंतरिक परिवर्तन। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है उसके जीवन में ये परिवर्तन आते हैं। निर्भरता कम हो जाती है, भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है, अनावश्यक इच्छाएं घटती हैं, भय समाप्त होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सच्चा आनंद मिलता है। यह सब ईश्वर के सान्निध्य का अनुभव है। 8 अकेलेपन को साधना में बदलने के सूत्र। 8 अकेलेपन को दंड नहीं, वरदान समझो। 2 भीतरी शांति के लिए रोज थोड़ी देर ध्यान करो। 3 अपने विचारों को देखो, उनसे भागो मत। 4 आत्मजप या ईश्वर चिंतन को आदत बनाओ। 5
किसी गुरु या शास्त्र के मार्गदर्शन में यह अभ्यास करो। 9 ईश्वर को पाने का असली रहस्य। ईश्वर को पाने के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, वह हमारे भीतर ही बैठा है। लेकिन बाहर की भीड़, इच्छाएं और विचार हमारे भीतर के ईश्वर को ढक लेते हैं। जब हम अकेले होकर अपने भीतर जाते हैं तो वह परमात्मा स्पष्ट दिखने लगता है। जैसे गंदले पानी में तल दिखाई नहीं देता, लेकिन शांत होने पर सब स्पष्ट हो जाता है। 10 निष्कर्ष। जो अकेले रहना जान गया वो ईश्वर को पा गया। कोई साधारण कथन नहीं है, यह मानव जीवन के परम सत्य की ओर इशारा है। अकेले रहना मन को स्थिर करने का अभ्यास है, आत्मा को जानने का अवसर है, ईश्वर को पाने की सीढ़ी है। भीड़ में रहकर, इच्छाओं में उलझकर और शोर में डूबकर ईश्वर का अनुभव कठिन है। लेकिन जब आप एकांत में, मौन में और ध्यान में अपने भीतर उतरते हैं, तभी आप यह अनुभव करते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वही मैं हूं, मेरी आत्मा। इसलिए संत कहते हैं, भीतर जाओ, एकांत साधो, आत्मा को जानो, वही ईश्वर है। बंद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल धार्मिक ज्ञान 838 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।